राजस्थान के उदयपुर के कन्हैया लाल की हत्या पर पूरा देश आज उबल रहा है और उस कहीं ना कहीं उस हत्या के पीछे जब सनसनीखेज जो एक के बाद एक घटनाक्रम सामने आए हैं, वहां सीधे तौर पर गहलोत सरकार, राहुल गांधी कांग्रेस सीधे तौर पर फंसती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इस बीच हम आपको लिए चल रहे हैं उस स्ट्रिंग की तरफ जहां राजस्थान की पुलिस जब गिरफ्तार कर रही थी उन दोनों मैं माफ कीजिएगा शब्द थोड़ा सा यहां पर अब शब्द की तरफ बढ़ सकते हैं क्योंकि कटमुल्लों शब्द का प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन जब उन कटमुल्लों को गिरफ्तार कर रही थी उसी समय शायद राजस्थान पुलिस को नहीं लगा कि हमारे साथ भी कांड हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा खेल था, ये तो पूरी साजिश रची गई थी। आपको इस वीडियो में दिखेगा। कुछ देर रुकिए, अपने आप वीडियो को लाइक शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे। और आज इस वीडियो को आप पूरी देखने के बाद आप अगर शेयर और लाइक नहीं करते हैं तो शायद कहीं ना कहीं आपको अपने आप का आत्ममंथन करने की जरूरत भी है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और यहां पर दिखाने जा रहे हैं आपको, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है कन्हैया लाल की, जहां पर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हैरान करने वाली है। और कैसे राजस्थान की पुलिस, गहलोत सरकार, ये पूरी की पूरी कहानी स्क्रिप्टेड थी कि साहब उन दोनों को गिरफ्तार नहीं कराया गया, उन दोनों को सिक्योरिटी दी गई क्योंकि हिंदू संगठन वहां पर एक्टिव थे। इन दोनों की जो कहीं ना कहीं कब्र थी वो वहीं खोदनी थी, क्योंकि जब इनको गिरफ्तार करके भी ले जाया गया तो थाने में वहां पर जो जनता का गुस्सा था, आक्रोश था, जो कि जेन्युइन था और जो कि जायज था, वहां पर जब देखने को मिला, यकीन मानिए ये गुस्सा तो आना ही था। चलिए आपको बिना वक्त गंवाए लिए चलते हैं पूरी की पूरी खबर की तरफ, इस स्ट्रिंग की तरफ। अनुरोध करेंगे फिर से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। मेरे साथ आकाश, उनसे जानेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट वाली कहानी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कहानी के बाद आपको उस वीडियो की तरफ लिए चलेंगे जहां पर कैसे राजस्थान की पुलिस ने किया है खेला। आकाश, क्या आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, थोड़ा सा आप बताएंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है और क्या फर्स्ट दृष्टांत से क्या लग रहा है इन सब चीज में। कन्हैया कुमार जी के मामले में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा है कि उनको 26 बार, एक दो बार नहीं, 26 बार उनको चाकू से गोदा गया है। ये दावा नहीं है, रिपोर्ट दावा नहीं, रिपोर्ट में प्रूफ होता है। तो ये जो इन्होंने कहा दावा, वो प्रूफ है 26 बार यहां पर गोदा गया। हाँ जी हाँ, ये प्रूफ है कि 26 बार उनको गोदा गया चाकू से, जिसमें 13 बार कट के निशान है, 13 बार उनके बाजुओं से लेके गर्दन तक का कट का निशान है और बाकी जो है उनको चाकू घोंपे गए हैं। इस तरीके से बहुत ही बेहद विभत्स तरीके से कन्हैया लाल जी को मौत के घाट उतारा गया है। देखिए, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी थोड़ा समझिएगा, क्योंकि आपने वो वीडियो देखी होगी। यूट्यूब की टर्म्स पॉलिसीज की वजह थे और गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से ये पूरे वीडियोस को ब्लॉक कर दिया गया है वर्ल्ड वाइड। यानी ये वीडियो हम दिखा नहीं सकते हैं और ये वीडियो हम किसी को बता नहीं सकते हैं, केवल हम जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी कई वीडियोस को दिखाया। यूट्यूब की टर्म्स पॉलिसीज की वजह से इन वीडियोज को हटा दिया गया है। और अब हम आपको बताते हैं आखिरकार उस घटना का। आकाश, एक बात बताइए, इन लोगों का जो पूरा का पूरा मकसद था, वो मकसद आप सभी दर्शक समझिएगा। ये लोग उस टेलर के पास जाते हैं, कन्हैया लाल के पास जाते हैं उनके पास, और ये लोग वहां पर अपनी माप देते हैं, जैसा कि वीडियो आई है। माप देने के बाद देते ही वक्त ये लोग क्या करते हैं, वो उनको मारना शुरू कर देता है। और सबसे अहम बात, जो ये वीडियो शूट है, वो दूसरा व्यक्ति जो इनके सामने खड़ा है, वो व्यक्ति है जो दूसरा है, वो वीडियो शूट कर रहा होता है। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो 2 शख्स दिख रहे हैं, कन्हैया लाल जी की हत्या में केवल वो 2 शख्स ही नहीं हैं। कन्हैया लाल जी की हत्या में और भी लोग शामिल हैं जो इस कहानी के पीछे हैं। इस कहानी के पीछे जो नाम है वो है नाजिम। वो नाम है जिसने कन्हैया लाल जी की पहले रेकी की और इनकी फ़ोटो को हर ग्रुप में शेयर किया और कहा कि ये जहाँ मिले वहाँ इन पे हमला करो और इनको जान से मारो। ये वो शख्स है जो इनका पड़ोसी है, जो इनके बगल में जिसकी दुकान थी, जो कन्हैया लाल जी के बारे में अच्छी तरीके से जानता था, उसने ही उनकी आइडेंटिटी को पूरे राजस्थान में फैलाया। ये चीज़ आपने कश्मीर फाइल देखी होगी,
द कश्मीर फाइल देखी होगी आपने, 1990 में आपको याद होगा जब एक उस फिल्म का जिक्र आपने देखा होगा। उस फिल्म में चावल की बोरी में, चावल के उसमें डब्बे में वो जाकर छुप जाते हैं और उसके बगल का पड़ोसी वही नाजिम ही था जो हम भरोसा करते हैं। इसलिए कहते हैं ये कौन है, ये ऐसे सांप हैं जो बिल में घुसे हुए हैं, और वही इशारा करता है चावल को उसका गिरा करके कि वो उसमें छुपा हुआ है। तो यही काम नाजिम ने किया। यानी कश्मीर फाइल वो फिल्म वाकई में सत्य घटना पर आधारित है। कुछ कह रहे थे आप आगे? जी हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जो ये दो ही लोग का काम नहीं है, ये पूरी एक टीम है, गिरोह है, ये गैंग है, ये जो आतंकवाद है ना, ये एक जड़ है। ये इसके पीछे ना, ये जो आप देख रहे हैं कोई ऐसा ये हादसा नहीं है, ये प्लानिंग की हुई चीज़ें हैं। इसमें सरकार से लेके पुलिस से लेके वहाँ के लोग, हर एक चीज़ इसमें शामिल हैं। बस जाहिर सी बात ये है कि लोग चीज़ों को छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं अपने लेवल से। राजस्थान पुलिस है जो अपनी सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है, सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसी पॉइंट पे आ जाते हैं क्योंकि जहां आपने थंबनेल देकर आए हैं, अब आप खुद सोचिए। एक घटना का जिक्र करूंगा, भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का। आपको याद होगा भारतीय सेना सबूत लेकर आई थी कि हमने घुस करके आतंकवादियों को मारा। उस समय की सिचुएशन क्या थी वो थोड़ा समझिए। उस समय की सिचुएशन ये थी कि भारतीय सेना के जितने भी जवान हैं उनके माथे पर, उनके सर पर कैमरे लगे होते हैं और उस कैमरे से वो अमूमन शूट करते हैं क्योंकि वो उनका टारगेट फिक्स था कि वो सामने मेरा टारगेट है, इसी को मुझे उड़ाना है। तो वो शूट करना बड़ा आसान था और उस वीडियो पर सवाल खड़े किए जाते हैं कि भारतीय सेना कैसे सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो लेकर आती है। अब आइए हम आपको लिए चलते हैं आज की घटना की तरफ, जहां कन्हैया लाल की गिरफ्तारी होनी थी और वो गिरफ्तारी होती है, बड़े बड़े कैमरे लगाए जाते हैं और कन्हैया कुमार की गिरफ्तार, माफ कीजिएगा, वो कन्हैया लाल के जो वो होते हैं, दोनों आरोपी होते हैं, उनकी गिरफ्तारी की पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई जाती है। एक गोली नहीं चलती है, एक दो लाठी डंडे चलते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तारी कब होती है? महज 2 से 3 घंटे के अंदर ये पूरी की पूरी गिरफ्तारी को अंजाम दिया जाता है। और उसके बाद आपको समझ रहे हैं, ये गिरफ्तारी नहीं थी, ये सरकार का प्रोटेक्शन था, पुलिस प्रोटेक्शन था। राहुल गांधी, सोनिया गांधी का निर्देश था कि यह कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, अगर मुसलमान कुछ करेगा या मोहम्मद के खिलाफ कोई बोलेगा तो उस मोहम्मद के खिलाफ को बोलने वाले को हम इसी तरह से हलाल करके मारेंगे। और आज जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके गले को हलाल करके मारा गया है और ये है जिहादी कांड। अब आप खुद बताइए कि पुलिस, हम आज सवाल खड़े कर रहे हैं, हालांकि हम इस बात की मोहर नहीं लगा रहे हैं कि पुलिस इसमें मिली हुई या पुलिस की मिली भगत है। सवाल हम खड़े कर सकते हैं और वो सवाल हम खड़े कर रहे हैं जो कि पुलिस पूरी तरह से इस मामले में मिली भगत थी और पहले से ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड थी कि तुम जाओगे, उसे मारोगे, उसके बाद हम कुछ देर बाद तुम्हारी सुरक्षा खुद करेंगे। वो सुरक्षा किस तरह से होगी? वो सुरक्षा होगी तुम्हें जेल में डालने की, जेल में डाल दूंगा और तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। और ये शायद गहलोत सरकार ने और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के निर्देश पर हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी खुद कहते हैं कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है और मोहम्मद पे, प्रॉफेट मोहम्मद पे अगर कोई 2 शब्द बोल दे तो साहब उस पर ये लोग एक्शन में तो आएंगे ही, क्योंकि साहब फिरोज गांधी क्या थे। अब हम इतिहास उठाएंगे और इतिहास को उगेड़ेंगे और सच बताएंगे, सच दिखाएंगे, क्योंकि आपने जिस पर वार किया है इसका जवाब अब सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। अब एक मैं आकाश की तरफ लूंगा, लेकिन एक बीच में यहाँ भी टोकना चाहूंगा। हम मोदी सरकार गृह मंत्रालय से इस बात का कहीं ना कहीं हर बात सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट संज्ञान लेता है, इस तरह से संज्ञान लेके कहीं ना कहीं इस समय जो कुछ हालात हैं, हमें लगता है बड़ी कार्रवाई खुद गृह मंत्रालय को करनी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करनी चाहिए, क्योंकि इन सबके पीछे टाइमिंग का भी बड़ा सवाल है। इस टाइमिंग पे आएंगे क्योंकि उस समय अबू धाबी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान लैंड किया था, वो उतरे थे और वहाँ के अबू धाबी के जो वो हैं, उसके आगे की कहानी हम आपको बताएंगे कि टाइमिंग का जो खेल है, आकाश से जानते हैं कि टाइमिंग का आखिर खेल क्या है। क्योंकि यहाँ पर अगर रिश्ते दुबई के और भारत के अच्छे होंगे तो साहब आप जानते हैं कि क्या होगा। ये हिंदुस्तान के लिए बड़ा अच्छा होता, जो कि एक कठमुल्ले नहीं चाहते हैं। जी, आपने एकदम सही कहा कि ये जो खेल है सारा कुछ टाइमिंग का है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वहाँ अरब देश में जाना और यहाँ पे एक इतनी बड़ी, ये छोटी मोटी कोई वारदात नहीं है, बहुत ही बड़ी वारदात है, एक बहुत ही बड़ी आतंकी घटना है
एक इतनी बड़ी आतंकी घटना एक ऐसे देश में जहाँ पे हम सभी धर्मों के एक समान से देखने की बात करते हैं, उस देश में सीधे सीधे एक हिंदू की गला काट के हत्या की जाती है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है भाई साहब? और वो भी तब जब अरब देश में हमारे पीएम साहब अरब देश में है, उस टाइम पे यह हादसा हुआ है। हादसा हुआ, सबसे अहम बात देखिए, हत्या होना, चलिए हत्या हो गई, आपसी द्वेष में हत्या होगी, हत्या का जो मेन कारण था वो सबसे बड़ा टफ यहाँ पे खतरनाक है, वो एक विचारधारा है। क्योंकि एक हत्या होता है, रोष में हत्या होती है, और ये जो हत्या है ये रोष में नहीं की गई है, ये हत्या प्लानिंग के तहत की गई। और एक बात बता दूं आपको, साजिश, और ये वीडियो बना करके हिंदुओं को दहलाने का काम किया है। क्योंकि आज आप भी जानते हैं, मैं आपकी तरफ बनूंगा, को जो बीजेपी के नेता हैं जिनको बर्खास्त किया गया था, जिंदल साहब, उनके ऊपर भी वीडियो भी आ गई सैंपल के तौर पर, और उनको धमकी दी गई है। तो ये क्या था? ये सैंपल है कि अगर कोई भी मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा तो हम उसका यही हाल करेंगे, क्योंकि वीडियो बनाकर ये संदेश देने का प्रयास भी किया गया है। हाँ, अच्छा, आपने एक बहुत ही अच्छा बात कहा कि आपने एक बहुत ही अच्छी चीज़ कही कि जो भी ऐसा करेगा हम उसको यही सजा देंगे। अच्छा, इस पर मेरा बहुत ही छोटा सा सवाल है। एक लड़का है पटना का, उम्र 22 से 23 साल होगी, नाम है मोहम्मद वली, ठीक है? वो पता है क्या करता है? यूट्यूब वीडियो बनाता है, और यूट्यूब वीडियो में क्या करता है कि हिंदू देवी देवताओं, हिंदू धर्म और हिंदू नेताओं को गाली देता है, और जो संत महात्मा है उनके नाम पे वो उसमें बहुत ही भद्दी टिप्पणियाँ करता है। मैं यहाँ कह नहीं सकता कैमरे पे को क्या क्या कहता है, सोचिए। और यही मुस्लिम नेता, यही सपोर्टर जो आज यहाँ पे चिल्ला रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उसको नहीं रोक रहे, उसको नहीं समझा रहे, उस पर नहीं उंगली उठा रहे, नहीं वो गलत कर रहा है। और रही बात आपने जो कहा कि राजस्थान पुलिस और वहाँ की जो चीज़ें थी, बस मेरा एक छोटा सा सवाल है भैया, जो वीडियो बनाया गया है, पुलिस जब अरेस्ट कर रही है, वीडियो बनाने वालों को कैसे पता था कि यहीं पे पुलिस अरेस्ट करेगी? ये चीज़ कैसे पता थी यार? ये तो सीधे सीधे प्लानिंग है, ये तो सीधे सीधे प्लानिंग है। प्लानिंग। और सबसे अहम तो बात करिए, एक दो ऐसे अपराधी जो किसी का गला काट कर आ रहे होते हैं, वहां उनको कितने शांत तरीके से, एक चींटी भी तक नहीं मरती। जहां आपको बता दें, यही अगर घटना यूपी में हुआ होता, यार अगर तालियां बजाने का यहाँ पे होता ना, पब्लिक खड़ी होती, अगर यही घटना यूपी में होती तो योगी बाबा का क्या किया होता आपको पता है? आज इन कठमुल्लों को, वाकई में मैं तो कह रहा हूँ, ये कठमुल्ले, इनको धर्म से पहले हम बाहर निकालते हैं। मुसलमान तो हैं, ये पक्का मुसलमान है, ये थोड़ा सा मुसलमान को बाहर निकालते हैं, और ये आतंकवादी हैं, और ये आतंकवादी हैं। अब ऐसे आतंकवादी को मैं बता रहा हूँ, ये जो हम दाढ़ी काटने वाली बात कर रहे हैं, दाढ़ी हमने काटी, ये मुसलमान नहीं है, ये आतंकवादी। इनके साथ क्या करना चाहिए? इनको तो इनको कहीं ना कहीं इनके साथ वो व्यवहार किया जाना चाहिए। वाकई यकीन मानिए, कैमरे पर वो शब्द भी गुस्सा इतना है कि हम अगर कुछ मुंह से खोलेंगे ना तो अपशब्द शायद हो जाए, वो अपशब्द हो जाए, जो कि आम इस प्लेटफॉर्म पर शायद शोभनीय ना हो। इसलिए हम कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमने अपने आप को वहां पर रोक लिया है, क्योंकि गुस्सा इतना। इनके साथ क्या किया जाना चाहिए वो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ही, और वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि ये वीडियो शेयर करने का मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर पैसे के लिए कर रहा हूं। ये मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आपके बगल में बैठा अब्दुल, आपके बगल में बैठा नाजिम कौन है, पहचानिए। आज वो आपका दोस्त है, कल वो आपका ही गला काटेगा, रेतेगा, और आप चुपचाप अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये है खेल। और यकीन मानिए, आंख को खोलिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जाके नाजिम से लड़ाई कर लीजिए, आपको सतर्क होकर रहना है। क्या पता कल को इसी तरह से आप भी कन्हैया लाल हो, क्योंकि आप तो फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हो, किसी ने कुछ लिखा, उसका आपने रिएक्शन दे दिया, और सिर्फ आपने लिखा, आपको पता नहीं कि वो आपको कब मार देंगे, किस रूप में आएंगे, और आपके घर में घुसकर मारेंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए उस नाजिम, उस आमिर को पहचानिए और उनसे बचकर रहिए, क्योंकि सुरक्षा में ही बचाव है। आकाश जी हाँ, मैं बस एक बहुत ही छोटी सी चीज़ मेरे दिमाग में आई है। अक्सर अगर हम कहीं बाइक से जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, कहीं कोई जानवर मरा दिखा, अगर उसकी डेड बॉडी अगर हमें दिखी तो हम कैसा रिएक्शन करते हैं, कैसा रिएक्ट करते हैं? ओफो, बहुत बुरा हुआ, कितना गलत हुआ। और आज कन्हैया लाल जी जो उनका जो मर्डर हुआ इतने खतरनाक तरीके से, आप फेसबुक पे जाइए और कुछ ऐसे इस्लामिक पेज पे जाइए जहाँ पे इसका जिक्र है, फिर वहाँ पे देखिए ठहाके गूंज रहे हैं। क्या इंसानियत है ये? क्या धर्म हमें यही सिखाता है कि किसी मौत पे हंसना, किसी की मौत का मजाक उड़ाना, या किसी की मौत पे खुश होना? किस धर्म में सिखाया भैया ये? कौन सा धर्म है जो लोगों के मौत पे हंसना और खुशियाँ मनाना सिखाता है? कन्हैया लाल की पत्नी का भी बयान है,
कन्हैयालाल की पत्नी सिर्फ इतना ही कहा उन्होंने रोते हुए, यकीन मानिए वो वीडियो दिखाना है क्योंकि यूट्यूब के टर्म्स पॉलिसीज हैं। आप दिल रो रहा है यहाँ, इसलिए दिल नहीं रो रहा है कि वो एक हिंदू मारा गया, यहाँ दिल रो रहा है कि इंसानियत की मौत हुई है। और कैसे उसके बाद उनकी पत्नी जब कन्हैयालाल की आती हैं, कन्हैयालाल साहू की पत्नी जब आती हैं कैमरे पर, वो कहती हैं बस किसी और कन्हैयालाल की हत्या ना हो, ऐसा करिए कि किसी और कन्हैयालाल की हत्या ना हो। समझिए कि ये शब्द उनके जो निकले हुए हैं, कैसे ये जो लोग हैं, इन लोगों ने जो कर्म किया है, ये कैसे कौन सेफ है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि आखिर सेफ कौन है। कल को हम आप निकल रहे हैं, हम आप तो लोगों को बातें पहुंचा रहे हैं, कल को हमारे और आप पर भी हमला हो सकता है, कल को किसी और पे भी हमला हो सकता है, क्योंकि हमने हो सकता है बाई चांस किसी के भी कैसे भी अच्छा या बुरा हमने कुछ भी कहा और आपको बुरा लग गया, और आप तो करोगे क्या, आपको तो बस चाकू निकालना है और आप गला रेत दोगे, क्योंकि आपके यहाँ हलाला तो प्रैक्टिकली प्रूफ लिखा हुआ कि हलाल किया जाएगा। एक बकरे को भी पेटा, मैं पेटा पे भी आ जाऊंगा, बकरे को हलाल किया जाता है। पेटा एक ऐसा संगठन है जानवरों के लिए जीता है, वो करता है, उसकी रक्षा के लिए करता है, लेकिन वो पेटा जब होली पर रंग खेला जाता है तो वो सामने आ जाता है। जब हम दिवाली मना रहे तो सामने आ जाता है। और गाय का दूध जब हम पी रहे थे, गाय से दूध निकल आता है तो पेटा सामने आता है कि ये गायों के साथ वो है, लेकिन साहब वहीं हलाल होता है तो पेटा बच जाता है और वो कुछ नहीं बोलता है। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये दोगलापन, सेकुलरिज्म के नाम पर हर किसी का दोगलापन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सेकुलरिज्म शब्द से देश को 1947 में ही बर्बाद कर दिया गया, और गांधी जी ने जो किया, प्रभु आपको प्रणाम, और आप इस समय स्वर्ग में होंगे, हम आशा करते हैं, और आप हमारे बापू हैं, देश के बापू हैं, हम इसको मानते हैं। लेकिन शायद कुछ गलतियां किसी और ने की हैं, किसने की है ये सवालिया निशान है। 1947 में देश बटा, लेकिन आपने तो मुसलमान कंट्री दे दी, बाद में सेकुलरिज्म को सेड़ दिया, और सेकुलरिज्म के नाम पर पे आधा उस पूरे पार्ट को तो बांट दिया, और यहां भी पूरी तरह से बंटवारे का खेल खेल दिया। जी आपने सही कहा, बंटवारे का खेल तब नहीं खेला गया था, अब भी खेला जा रहा है, और बहुत ही जोरों शोरों से खेला जा रहा है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। JNU जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली में है, सब तो नाम जानते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे। CA से लेके किसान मुद्दे से लेके हर एक मुद्दा उस वाले यूनिवर्सिटी में हर एक मुद्दा उछलता है। लेकिन पता है वहाँ पे जो भी मुद्दा उछलता है बस केवल किस लिए उछलता है, देश और सरकार के विरोध के लिए। वहाँ पे देश का विरोध होता है, सरकार का विरोध होता है, वहाँ पे किसी के विचार का विरोध नहीं होता है। हालांकि करना तो विचार का विरोध चाहिए, लेकिन वहाँ पे सरकार और देश का विरोध होता है। वहाँ पे भारत माता की जय के जो नारे नहीं लगाए जाते हैं, वहाँ पे भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगाए जाते हैं। और आज की मैं कहानी बताऊं, उसी कॉलेज में, उसी यूनिवर्सिटी में आज नारे लग रहे हैं मुसलमानों के भारत में मुसलमानों के जान को खतरा है। उसी यूनिवर्सिटी में नारे लग रहे हैं कि मुसलमानों को मत सताओ, जुबैर को रिहा करो। मोहम्मद जुबैर ये वो इंसान है जो फैक्ट चेकिंग करने के नाम पे लोगों पे उंगलियां उठाता है, लोगों के धर्म पे, लोगों के दीन पे, लोगों के मजहब पे उंगलियां उठाता है। ये वो शख्स है जो हनुमान को हनीमून दिखाता है। अब बताइए, क्या ऐसे शख्स के लिए एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आवाज़ उठाना जायज़ है? क्या ये सही है? नहीं। लेकिन नहीं, वहाँ पे फंडिंग कहीं और से आती है भाई साहब, फंडिंग कहीं और से ही आती है। एक एजेंडा है, ये एजेंडा है। राहुल गांधी पर ट्वीट आ गया था जुबैर खान पे, राहुल गांधी का आया। हाँ, राहुल गांधी बहुत ही, मतलब वो तो बहुत ही महान आत्मा है, उनको लिए क्या ही कहा जाए, जितने कहा जाए शब्द कम पड़ जाते हैं। एक सवाल और है, राहुल गांधी यूपी में एक बेटी के साथ रेप हुआ था, हाथरस। हम उसको सही नहीं मानते और नहीं होना चाहिए था, हम कंडेम करते इस घटना की। लेकिन राहुल गांधी, मैं उस वक्त उसी एक्सप्रेस वे हाईवे पर था, मैं खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था और राहुल गांधी की पूरी नाच नौटंकी हाथरस कांड में उसी एक्सप्रेस वे हाईवे पे चल रहा था। यकीन मानिए 3 किलोमीटर की जर्नी मैं उसी एक्सप्रेस वे हाईवे से निकल रहा था। 3 किलोमीटर की जर्नी मुझे 5 घंटे में तय करनी पड़ी और राहुल गांधी ने नाच नौटंकी उसी हाईवे पे किया। और आज राहुल गांधी ने चुपचाप एक ट्वीट करके उस कन्हैया लाल की पत्नी के घर पर नहीं जाएंगे ये लोग। प्रियंका गांधी किसानों की हत्या, किसानों के नाम पर जो करती हैं, झाड़ू लगाती हैं जाकर गेस्ट हाउस में, लेकिन ये नहीं जाएंगे वहां पर। अखिलेश यादव नहीं जाएंगे ये लोग। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आपने कहा कि जो हाथरस में कांड हुआ था, एक दलित बेटी के साथ इतनी विवशता हुई थी और उस पर राहुल गांधी इतना नंगा नाच किए थे, इतना सारा कुछ हुआ था। मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, और बहुत ही मुद्दे की बात है, बहुत ही पते की बात है। देश में एक और दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ है,
रेप हुआ है, और वो करने वाला कोई और नहीं, राहुल गांधी की माँ जो है सोनिया गांधी, उनका सचिव है। उनका सचिव एक दलित महिला को काम देने के नाम पे बार बार उसका शोषण करता रहा, और एक कांग्रेस और ये उनकी सरकार और इनके लोग मुंह बंद करके इसको तमाशे के तौर पे देखते रहे। आज प्रियंका गांधी जो हाथरस वाले केस पे सड़क पे पैदल दौड़ रही थी, स्कूटर से भाग रही थी, राहुल गांधी जो वहाँ पे धरने दे रहे थे, बैठ रहे थे, भाग रहे थे, आज अपनी ही पार्टी के एक कार्यकर्ता द्वारा इतने घटिया, इतने ही घटिया कहना तो मतलब घटिया एक शब्द है, लेकिन इससे भी घटिया अगर कुछ होता तो मैं जरूर कहता कि ऐसा करना, उन्होंने मतलब बहुत ही शांति से सारा कुछ सह लिया, कुछ बोला ही नहीं, इस चीज़ पे एक बार आवाज़ नहीं उठाई। अब आप ही देखिए कि ये एक तो दोगलापन है ना, दोगलापन है, सीधे सीधे दोगलापन है। अगर हाथरस में जो बेटी है जिसके साथ गलत हुआ उसके साथ बहुत ही गलत हुआ, अगर वो गलत हो तो ये भी गलत है, जो इनके कार्यकर्ता जो इनके सोनिया गांधी के जो सचिव ने किया ये भी गलत है, ठीक है। आवाज़ अगर वहाँ आपने उठाई तो आवाज़ यहाँ भी उठानी चाहिए आपको। अगर आपने वहाँ पे नंगा नाच किया तो आपको यहाँ भी करना चाहिए, यहाँ भी आपको सजा दिलवानी चाहिए। मुझे लगता है यहाँ नज़ीर साबित करना चाहिए था राहुल गांधी को, नज़ीर साबित करना चाहिए। मैं बता दूं, अगर योगी आदित्यनाथ इस समय मुख्यमंत्री होते, उनके यहाँ हुआ होता, या कमेंट बॉक्स में तो लिख दीजिए आज क्या हो रहा होता, आज क्या हो रहा होता उन दोनों कठमुल्लों के साथ। वो दोनों कठमुल्ले सिर्फ नहीं होते, अब तक तो इनको टांग दिया गया होता चौराहों पर। यकीन मानिए क्या चौराहों पर टांगा जाना चाहिए। तालिबान ने जो किया था ना, यकीन मानिए दिल तो ये कह रहा है, तालिबान ने, याद करिए, वो फांसी पर टांगना था जिसकी सरकार आई थी ना, जब वहाँ अफगानिस्तान में, उसने हेलीकॉप्टर पर टांगा था। यकीन मानिए इनको हेलीकॉप्टर पर टांग कर इनके नाखूनों को निकाल कर इनके साथ वो किया जाना चाहिए ना। समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने इशारा कर दिया, क्योंकि यहाँ पर आज हम इशारों में ही बात कर सकते हो कि हमारे जवान को भी वाईटी यूट्यूब पॉलिसीज की वजह से चुप हैं, लेकिन आज बता चुप कर दिया, लेकिन आज ये जो कुछ है, हम आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाह रहे, हम आपको यहाँ कतई नहीं कहना चाह रहे। ध्यान रखिएगा पूरी वीडियो में हम आपको कभी नहीं कह रहे कि आप घर से निकलिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सच को देखना चाहिए, सच को जानना चाहिए। हमारे माँ बाप भी जब हम पैदा होते हैं, हम बड़े होते हैं, तो हमारे माँ बाप भी यही सिखाते हैं कि बेटा अच्छे बुरे की पहचान आप जानो। हम स्कूल भी जाते हैं तो हमें भी यही सिखाया जाता है कि अच्छे बुरे की पहचान करो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपको खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी हमें सिखाया जाता है। तो आज हम यही सिखा रहे हैं कि आपको अपने आत्मरक्षा में कम से कम कुछ तो आपको आत्मरक्षा आनी चाहिए। दूसरा, हमें पहचानना सीखो इंसान को कि हमारे बगल में बैठा आजिम नाजिम सोनू पप्पू गोलू कौन है, आखिर ये लोग क्या करते हैं ये हमारे साथ, और ये स्लीपर सेल बने रहते हैं। अब तो हम तो इतना तक कह देंगे साहब, बुरा मत, कोई उसको बुरा लगे, या कि एक ऐसा करिए, आज सोशल मीडिया पर तो ये भी चल रहा है कि अब अगर बाल कटवाने आप जा रहे हैं या आप दाढ़ी बनवाने जा रहे हैं, हो सकता है आपका गला काट दे, पता नहीं होगा आपको, तो यार बहिष्कार कर दो ना, सीधे तौर पर बहिष्कार कर दो। किसका बहिष्कार करना है मैं नहीं लिखूंगा ना, मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है किसी का बहिष्कार किया जाना है तो कर दो बहिष्कार, उनके व्यापार को ठप कर दो। 2 रुपये महंगा देना पड़े तो दे दो यार, एक वक्त की रोटी मत खाओ, 2 वक्त महंगा देना पड़े, लेकिन किसी एक समुदाय को बहिष्कार कर दो, मत दो उन्हें रोजगार। आपके यहाँ नौकरी पर रखे हो, निकाल दो उसको। मैं नहीं कहूँगा कि किस धर्म को निकालना है, किस जाति को, किस पंथ को निकालना है, आप डिसाइड करिए ना, क्योंकि आपको आत्मरक्षा खुद सीखनी है। हमने सिर्फ रास्ता बता दिया, आत्मरक्षा आपको खुद करना है, हथियार नहीं उठाने हैं, हमको हथियार नहीं उठाना है, क्योंकि हम ईंट का जवाब पत्थर से तो देंगे, लेकिन वो ऐसा पत्थर होगा जो फूल जैसा लगेगा, लेकिन अंत में क्या होगा, अंत में उतना घाव करेगा कि साहब वो कैंसर के, आपके कहीं ना कहीं कैंसर से भी घातक साबित होगा। आखिरी कमेंट आकाश की तरफ चलूंगा और इस वीडियो को कहीं ना कहीं यहाँ पर खत्म करूंगा। आकाश जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि धर्म वो होता है जिसमें कट्टरता नहीं होती, और जिस धर्म में कट्टरता है तो वो धर्म नहीं है। धर्म में इंसानियत के लिए जगह होनी चाहिए, लेकिन जिस धर्म में इंसानियत के लिए कोई जगह ही नहीं है, दुनिया में उस धर्म के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ये मुझे लगता है। ये मेरे अपने विचार हैं। आपके विचार मैं एक बताऊँ, अगर दुबई भी, अरब कंट्रीज़ भी हैं, अरब कंट्रीज़ में बहुत सारे ऐसे भी, मैं नहीं कह रहा हूँ धर्म से सवाल मैं कतई नहीं खड़ा कर रहा हूँ, ये कहीं मैं किसी धर्म पे ना, ये धर्म में कुछ ऐसे लोग हैं इस धर्म को बदनाम कर रहे हैं। बचाइए अपने धर्म को, उस धर्म को बचाइए, क्योंकि उसका अस्तित्व तो खत्म हो रहा है। नस्त्रोदमस की भविष्यवाणी याद आती है कि उन्होंने कहा था कि इस्लाम का खात्मा हो जाएगा, और उन्होंने जो कहा वो हो रहा है। तो बचाइए अपने धर्म को, गलत साबित कर दिया नस्त्रोदमस की भविष्यवाणी को, गलत साबित कर दीजिए आप। और अगर आप गलत नहीं साबित करेंगे, उसको सच में साबित करने में लगे रहेंगे, क्योंकि ये कन्हैया लाल की सिर्फ हत्या नहीं है, ये कन्हैया लाल की हत्या नहीं है, एक समाज
के लोगों द्वारा के वो मतलब उसके द्वारा आपके प्रति सोच बदल देगा, वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। 2014 से मोदी आए हैं और आप कहेंगे हिंदू मुसलमानों को, नहीं, ये लोग सोशल मीडिया के थ्रू सच्चाइयां बाहर आ रही हैं, लोग खुद से जागरूक हो रहे हैं। मोदी हर घर में जाकर के नहीं वो कर रहा है। और यकीन मानिए ओवैसी का एक बयान आता है, जब मोदी की जीत होती है, बीजेपी की जीत होती है, तो लोग कहते हैं ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया। और ओवैसी एक बयान देता है, ओवैसी का बयान होता है, बड़ा अच्छा लाइन में बोलते हैं, कहते ईवीएम नहीं हैक हुआ है, लोगों का दिमाग हैक हो गया है, लोगों का दिमाग मोदी ने हैक कर लिया है, लोगों की सोच मोदी ने हैक कर ली है। तो साहब, मोदी ने हैक कैसे किया है? मोदी ने हैक इसलिए किया, मोदी ने सच दिखा दिखा कर आपका दिमाग को हैक किया है और सच्चाई की तरफ किया है। हमें अपने आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको कुछ तो देके जाना है, इसलिए थोड़ा सोचिए, समझिए। और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो भी सोचिए कि आपके धर्म को कहीं ना कहीं ये नीचा दिखाने का काम कर रहा है। ऐसे लोग का आप खुद बहिष्कार शुरू करिए, आप खुद अपने समाज से ऐसे लोग को निकालना शुरू करिए। स्लीपर सेल अगर बैठे तो अगर मिले तो तुरंत पुलिस को इत्तला करिए, तुरंत इनको निकालिए, क्योंकि आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए भी ये घातक है, सिर्फ दूसरे धर्म के लिए नहीं, आपके लिए भी घातक है। क्योंकि आपके बच्चे मासूम हैं, उनको मासूमियत से अच्छी चीज़ें पढ़ाइए, मासूम बच्चों को। उनको अगर आप पढ़ाएंगे इस तरह से घेट स्पेस, तो गलत, कहीं ना कहीं वो आने वाले इतिहास के, आने वाले जो भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। बहुत बहुत धन्यवाद।